हेलो एवरीवन एंड डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने रॉक्स, मिनरल्स, इन सब को देख लिया था। और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोफाइल के बारे में। सोइल प्रोफाइल क्या होती है, जब सोइल बन जाती है तो जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है तो उसमें एक प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है और उसी के बेसिस पे उस सोइल का आइडेंटिफिकेशन होता है, उस सोइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। थोड़ा पहले सोइल प्रोफाइल को समझ लेते हैं, उसके बाद में सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर को समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल होता है क्या? तो सोइल प्रोफाइल का अगर आप डिफाइन करें तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ जो सोइल होगा वो आपका सोइल प्रोफाइल कहलाएगा और वहां पर एक इंडिविजुअल हॉरिजेंटल लेयर्स पाई जाएंगी और वो इंडिविजुअल हॉरिजेंटल लेयर को अगर करेक्टराइज्ड कर दिया जाए तो वो उसका होराइजन कहलाएंगे। सोइल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल रहता है सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल की स्टडी कर ली तो उसी के बेसिस पे सोइल को फिर आगे जाके क्लासिफाई किया जाता है। सोइल प्रोफाइल की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट होराइजन या लेयर्स मिलते हैं, अपर होराइजन से लेकर के लोअर तक। ओ होराइजन, ए, ई, बी, सी, आर, इस टाइप से ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स सोइल प्रोफाइल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। अब बात करते हैं कि जो सोइल प्रोफाइल है उसके अंदर जो लेयर मिल रही थी, जो हॉरिजेंटल लेयर है जिनको हम होराइजन कह रहे हैं, वो होराइजन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक होराइजन और एक होता है डायग्नोस्टिक होराइजन। जेनेटिक होराइजन कब होगा? जब हम क्वालिटेटिव जजमेंट की बात करें, क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट द चेंज, तब हम उसको कहेंगे जेनेटिक होराइजन। जेनेटिक होराइजन को आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। इसमें एक तो आता है मास्टर होराइजन, सेकंड आते हैं ट्रांजिशनल या कॉम्बिनेशन होराइजन और थर्ड आते हैं सब ऑर्डिनेट्स। डायग्नोस्टिक होराइजन की बात करें तो यहां पर क्वांटिटेटिव ये डिफाइंड किया जाता है फीचर्स को, तो वहां पर डायग्नोस्टिक होराइजन आएगा। जैसे मोलिक है, आर्जेलिक है, सेलिक है, जिप्सिक है, ये डायग्नोस्टिक होराइजन के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं सोइल प्रोफाइल की, जिसके अंदर मास्टर होराइजन प्रेजेंट रहते हैं। तो टोटल मिलाकर के कौन कौन से मास्टर होराइजन सोइल में रहेंगे? ओ, ए, ई, बी, सी और आर, ये मास्टर होराइजन रहते हैं। तो सबसे अपर जो लेयर है उसमें जहां पर ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन हो गया है तो एक डार्क कलर का होराइजन दिखाई देता है, इसको हम ओ होराइजन कहते हैं। इसको कई बार ओ स्मॉल ए, ओ स्मॉल आई और ओ स्मॉल ई से भी इंडिकेट किया जाता है। तो ओ ए, ओ ई, ओ आई, ये जो तीनों हैं आई ए ई, ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन स्टेट को बताते हैं। ओ आई का मतलब होता है स्लाइटली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर, ओ ई का मतलब होता है इंटरमीडिएट डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर और ओ ए का मतलब होता है हाईली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर उस होराइजन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद में आता है ए होराइजन। ए होराइजन होता है मिनरल होराइजन, जो कि आपको डार्क कलर का दिखाई देगा। उसके बाद में उसके नीचे एक लाइट कलर का ई होराइजन होता है। ई होराइजन में प्रेजेंट जितने भी क्ले है, सेंड है, सिल्ट पार्टिकल है, वो सारे के सारे लेस डाउन हो जाते हैं। फिर आता है बी होराइजन, वहां पे वो सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बी होराइजन का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके नीचे सी होराइजन, जहां पे अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल प्रेजेंट रहता है और उसके नीचे आती है बेड रॉक्स। तो सोइल प्रोफाइल के अंदर ए होराइजन एंड बी होराइजन ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सोलम बनाते हैं। ओ होराइजन कहाँ प्रेजेंट होगा? ऐसी सोइल जहां पे फॉरेस्ट लैंड हो या ऐसी सोइल जहां पे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस नहीं की गई हो, वहां पे कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता गया और ओ होराइजन का डेवलपमेंट हो गया। ई होराइजन कब बनेगा? जब एलिवेशन प्रोसेस होंगी। बी होराइजन कब बनेगा? जब इलुवेशन प्रोसेस होंगी। सी होराइजन जो होगा वो हमेशा पेरेंट मेटेरियल को इंडिकेट करेगा। अब जो सोयल सर्वे स्टाफ है उन्होंने इन मास्टर होराइजन के अलावा तीन और होराइजन हैं जिनको ऐड किया गया है, एल, एम और डब्ल्यू। एल होराइजन और उसको एल लेयर। एल मतलब होता है लिम्निक मटेरियल। जब ऑर्गेनिक मटेरियल और लिम्निक मटेरियल है ये वाटर में जाकर के डिपॉजिट हो जाए थ्रू द एक्शन ऑफ एल्गी, तो उसकी वजह से वहां पर
कोर्पोजीनियस अर्थ बन जाती है या सेडिमेंट्री पीट का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर वहां पे डायटमस अर्थ बन जाएगी या मार्ल बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, लिम्निक मटेरियल। और उस टाइप का मटेरियल जहां किसी लेयर में मिलेगा तो उसको हम कर देंगे एल होराइजन या एल लेयर। ये स्पेशली हिस्टोसोल ऑर्डर की जो सोइल है उनके अंदर ही ये एल होराइजन प्रेजेंट रहता है। फिर है एम लेयर। एम लेयर जो है वो रूट लिमिटिंग लेयर है, ये मैन मेड रहती है। कई बार हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर नीचे प्लास्टिक है, कंक्रीट है, ग्लासेज है, एसफाल्ट है, इनको जमा कर देते हैं। तो कंटिन्यूस उनको सोइल के अंदर जमा करने की वजह से फिर वहां पे एक हार्ड लेयर बन जाती है और जो प्लांट की रूट है उसमें नीचे नहीं जा पाती, तो उसकी वजह से एम लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें कंक्रीट है, रबड़ है, प्लास्टिक है, एसफाल्ट आता है। फिर आती है डब्ल्यू लेयर। डब्ल्यू जो लेयर है वो वाटर लेयर को इंडिकेट करती है, यानी सोइल के विद इन या बीनीथ द सोइल अगर आपको कोई वाटर की लेयर मिलती है तो उसको हमेशा डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाएगा। डब्ल्यू के साथ में अगर स्मॉल एफ लगा दिया जाए, इसका मतलब वो क्या इंडिकेट करता है, परमानेंटली वहां पे फ्रोजन एक वाटर लेयर मिलेगी, उसको डब्ल्यू एफ से इंडिकेट किया जाएगा। ये भी मास्टर होराइजन में इंक्लूड किए गए हैं, एल, एम और डब्ल्यू। तो ये एक पार्ट हो गया मास्टर होराइजन, जिनको क्वालिटेटिव बेसिस पे हमने डिफाइन किया। सेकंड जो पार्ट है ये जेनेटिक होराइजन का ही पार्ट था। सेकंड पार्ट जो है जेनेटिक होराइजन का, वो आते हैं ट्रांजिशनल होराइजन, ट्रांजिशनल होराइजन और कॉम्बिनेशन होराइजन। ट्रांजिशनल होराइजन यानी ऐसा होराइजन जिनके अंदर एक मास्टर होराइजन जो है उस वो ज्यादा डोमिनेंट रहता है कंपेयर टू अदर मास्टर होराइजन के। इसको लिखा जाता है जैसे ए बी, ई बी, बी ई। जैसे ए बी है तो ए जो मास्टर होराइजन है वो ज्यादा डोमिनेंट होगा कंपेयर टू बी। एक होता है कॉम्बिनेशन होराइजन। कॉम्बिनेशन होराइजन में दो मास्टर होराइजन प्रेजेंट रहेंगे और दोनों मास्टर जो होराइजन हैं वो उनकी रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टीज उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, दोनों के दोनों मास्टर होराइजन की, लेकिन इनकी वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। जैसे ए स्लेस बी, बी स्लेस ई ऐसे लिखा हुआ है, तो ए स्लेस बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों मास्टर होराइजन की दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, लेकिन ए की जो वॉल्यूम है वो कंपेयर टू बी ज्यादा होगी, वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन होराइजन। फिर आते हैं सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट्स, जो हम मास्टर होराइजन के साथ में यूज में लेते हैं। मास्टर होराइजन कौन कौन से हो गए, ओ, ए, ई, बी, सी, आर, इसके अलावा एल, एम और डब्ल्यू। उन्हीं के साथ में कुछ सब ऑर्डिनेट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब हाईली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर। स्मॉल बी प्योर जेनेटिक होराइजन। स्मॉल सी कंकरेशन को इंडिकेट करेगा। स्मॉल डी रूट रिस्ट्रिक्शंस को इंडिकेट करेगा। स्मॉल ई ऑर्गेनिक मैटर अभी इंटरमीडिएट डिकम्पोज हुआ है। एफ का मतलब होता है फ्रोजन सोइल, फ्रोजन वाटर। डबल एफ का मतलब हो जाएगा ड्राई परमाफॉरेस्ट। स्मॉल जी का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग जेलिक कंडीशन। एच का मतलब होता है इलुवियल, इलुवेशन होगा वहां पे। एच का मतलब होता है इलुवियल एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सेक्सुअल ऑक्साइड। आई का मतलब होता है हाईली, हाईली नहीं, आई का मतलब होता है स्लाइटली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर। स्मॉल जे का मतलब जेरोसाइड का एक्यूमुलेशन हो गया। डबल स्मॉल जे का मतलब हो गया, मतलब वहां क्रायोटर्बेशन की कंडीशन है। स्मॉल के का मतलब हो गया वहां पे कार्बोनेट का एक्यूमुलेशन है। स्मॉल एम का मतलब हो गया वहां पे सीमेंटेशन हो रहा है। एन का मतलब होता है वहां पे सोडियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है। पी का मतलब प्लाउ, प्लाउ से क्या हो गया टीलेस कंडीशन से। क्यू, क्यू का मतलब होगा क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का मतलब वहां पे सिलिका का एक्यूमुलेशन हो रहा है। आर, आर हमेशा बेडरॉक्स को इंडिकेट करेगा। एस जो है वो सोइल में प्रेजेंट सेक्सुअल ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर को इंडिकेट करेगा। डबल स्मॉल एस आएगा तो वो सिलिकन साइट्स की स्ट्रक्चर को बताएगा कि वहां पर सिलिकन साइट्स प्रेजेंट हैं। टी जो है वो सिलिकेट क्ले के एक्यूमुलेशन को बताता है। वी जो है वो प्लिंथाइट को इंडिकेट करेगा। डब्ल्यू जो है वो डेवलपमेंट ऑफ कलर और स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। एक्स जो है वो फ्रेगिपान को। वाई जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ जिप्सम को बताता है। एंड जो स्मॉल जेड है वो एक्यूमुलेशन ऑफ सोल्ट मोर सोल्यूबल देन जिप्सम को बताता है। तो ये कुछ सबऑर्डिनेट डिस्टिंक्ट्स हैं जो मास्टर होराइजन या लेयर के साथ में यूज में लिए जाते हैं, और ये सोयल सर्वे स्टार्ट 2040 के थ्रू की टू सोयल टेक्सोनॉमी से लिया गया।
तो आज ये जो क्लास थी जिसमें हमने सोइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा। सोइल प्रोफाइल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मास्टर होराइजन्स प्रेजेंट रहते हैं, जेनेटिक होराइजन क्या होता है और डायग्नोस्टिक होराइजन क्या होता है, जेनेटिक होराइजन के अंदर मास्टर होराइजन क्या है, ट्रांजिशनल होराइजन क्या है, कॉम्बिनेशन होराइजन क्या है और सब ऑर्डिनेंट डिस्टिंक्ट्स क्या होते हैं मास्टर होराइजन के साथ में, ये सब आज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हुआ, इसका मतलब आपकी सोइल कंप्लीटली, सोइल का फॉर्मेशन हो चुका है, कंप्लीटली आपकी सोइल बन गई। सोइल प्रोफाइल की स्टडी कर ली तो आपने उसके अंदर जेनेटिक होराइजन की स्टडी कर ली, उसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक होराइजन प्रेजेंट है उसके बारे में भी आपको पता चल गया। तो उन सबको देखते हुए उसके बेसिस पे उस सोइल का हम फिर क्या करते हैं, आगे जाके क्लासिफिकेशन करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा जिसमें हमने बीच में सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर को छोड़ा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और उसके बाद में सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स।